Question number 1 from exercise number 2.1 says, we have to find the trigonometric functions of the following angles. See, हम लोग ने 120, 225, 315 के न्यूमेरिकल्स सर्कल के मेथड में हम लोग प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं. ये मेथड ये आज के लेक्चर में आई विल टीच यू हाउ टू फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एंगल विदाउट यूजिंग द मेथड ऑफ सर्कल. विथ डायरेक्टली आप इसका नंबर फाइंड कर सकते हो. जो मेथड है वो आप पहले यहां पे एक एंगल के लिए देख लो, बाकी के एंगल्स के लिए सिमिलरली यू कैन फाइंड. सो नाउ आई विल स्टार्ट विथ नंबर 1. थीटा इज इक्वल टू -120. अभी इसका मुझे साइन फंक्शन निकालना है. तो नाउ जस्ट मैंने आपको एक पॉइंट सिखाया कि अगर साइन ऑफ माइनस थीटा है तो ये जो माइनस साइन है वो बाहर एमिट हो जाएगी. मतलब नाउ कैन आई से साइन ऑफ -120 इज इक्वल टू माइनस साइन 120. अभी थोड़ा आप प्रीवियस लेक्चर्स के शॉर्टकट में चले जाओ. मैंने आपको क्या सिखाया था कि अगर कोई भी एक एंगल 30, 45 या 60 इन तीनों में से किसी का भी अगर एक का मल्टीपल है तो हमें वो एंगल का रिस्पेक्टिव फंक्शन क्या करना है, उसकी वैल्यू यहां पे लिख देनी है. तो नाउ टेल मी 120 डिग्री इज अ मल्टीपल ऑफ विच एंगल? तो इट इज मल्टीपल ऑफ 30 एज वेल एज 60. तो उसमें भी मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि अगर कोई भी एक एंगल इफ इट इज अ मल्टीपल ऑफ मोर देन 1 तो आपको किसको प्रेफर करना है? द एंगल विच इज ग्रेटर. सो नाउ इफ आई वॉन्ट टू राइट द वैल्यू ऑफ साइन 120, हाउ विल आई राइट? पहले जो ये माइनस साइन था वैसे लिख दिया. नाउ ब्रैकेट में साइन 120 मतलब साइन 60 की वैल्यू. तो साइन 60 इज √3/2. नाउ 120 लाई इन विच क्वाड्रेंट? इट इज सेकेंड. तो साइन 120 क्या आएगा? पॉजिटिव. तो ये ब्रैकेट में मैंने क्या लिख दिया? प्लस √3/2. बट सिंस आई हैव अ नेगेटिव साइन आउटसाइड द ब्रैकेट, दिस नंबर विल बी माइनस √3/2. नाउ मेनी ऑफ यू कैन गेट कंफ्यूज ओवर हियर कि साइन 120 तो सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो हम लोग को ये नेगेटिव कैसे आया? तो नेगेटिव इसकी वजह से आया बिकॉज मुझे साइन 120 नहीं तो -120 पूछा है. एंड एंगल एंड इट्स मेजरमेंट में मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि अगर एंगल इज नेगेटिव देन द एंगल डायरेक्शन इज क्लॉकवाइज. ये एंगल ऐसे मेजर किया जाएगा. एंड व्हेन यू गो क्लॉकवाइज, माय 120 डिग्री lie in the third quadrant. एंड थर्ड क्वाड्रेंट में अगर मुझे साइन फंक्शन निकालना है तो वो क्या आना चाहिए? कंपल्सरीली नेगेटिव. सो हैव यू अंडरस्टूड? साइन ऑफ -120 की वैल्यू मुझे नेगेटिव क्यों मिलती है? द रीजन इज द एंगल -120 इज लोकेटेड क्लॉकवाइज एंड 120 लोकेट करने के लिए मेरा एंगल आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में. एंड थर्ड क्वाड्रेंट में मेरा साइन फंक्शन क्या आएगा? नेगेटिव. सी, यहां पे ये टर्म्स एंड कंडीशंस अपने आप को ऐसे एडजस्ट करेंगे कि आपका एंगल, आपका फंक्शन और उसकी जो वैल्यू है उसकी प्रॉपर्टी जरा भी चेंज नहीं होगी. तो बेटर डायरेक्टली आपको आंसर मिल गया. अदरवाइज आपको क्या करना पड़ता? यू हैव टू ड्रॉ अ सर्कल, देन लोकेट द एंगल, देन प्लॉट द परपेंडिकुलर, फिर 30, 60, 90 का रूल यूज करो. उससे अच्छा एक स्टेप में आपको एंगल का आंसर मिल गया. द ओनली थिंग इज यू शुड नो 30, 45, 60 के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. हैव यू अंडरस्टूड? आई विल सॉल्व वन मोर न्यूमेरिकल फॉर यू. मान लो मुझे साइन ऑफ -315 चाहिए. सी, यहां पे मुझे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकालने हैं. मैंने आपको साइन सिखाया एंगल -120 का. मैं -315 का आपको कॉस सिखाऊंगा. मतलब एक बार आपको साइन और कॉस कैसे निकालना है वो समझ में आ गया तो बाकी के सारे फंक्शंस आप डेफिनेशन से निकाल सकते हो. ये एंगल में आपको मैं कॉस सिखाऊंगा एंड ये एंगल का मैं आपको सारे साइन, कॉस, टैन से लेके कोसेक, कॉट तक सारे फंक्शंस डिराइव करके दिखा दूंगा. सो नाउ माय एंगल इज -315. सो नाउ what is cos of minus theta? It is plus cos theta. मतलब when I write cos of -315, that minus sign
is automatically absorbed. Have you understood this? समझ में आ रहा है? Now 315 ये किस एंगल का मल्टीपल है? तो 45. तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? cos 45 की वैल्यू विच इज 1/√2. अभी हम लोग इसका साइन डिसाइड करेंगे वेदर ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव. सो नाउ टेल मी 315 ये कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है? फोर्थ. तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या आएगा? पॉजिटिव. तो cos 315 इज 1/√2. मतलब अल्टीमेटली cos -315 विल बी 1/√2. अभी यहां पे वापस अगर कंफ्यूजन है तो आई विल जस्ट गिव यू द सॉल्यूशन. आप सोचोगे कि मुझे -315 का पूछा है तो वो पॉजिटिव कैसे आया? तो -315 का जो एंगल है वो क्लॉकवाइज जाने के बाद इट विल लैंड अप इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. आर यू गेटिंग इट? -315 को अगर मैंने क्लॉकवाइज घुमाया तो इट गोज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकाल लो, उसका आंसर कितना आएगा? पॉजिटिव. तो इट हैज टू बी पॉजिटिव. समझ में आ रहा है? तो साइन -θ इज इक्वल टू -sin θ. cos -θ इज इक्वल टू +cos θ. मान लो अगर आपको यहां पे साइन का वैल्यू निकालना है, आई विल गिव यू द मेथड. व्हाट इज साइन ऑफ -θ? इज इट -sin θ? तो ये हो गया -315. नाउ कीप दिस माइनस साइन टेम्पररी आउटसाइड द ब्रैकेट. 315 इज अ मल्टीपल ऑफ 45. तो साइन 45 का मैं वैल्यू लिखूंगा 1/√2. नाउ वी हैव टू डिसाइड द साइन. 315 लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट. तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या आता है? नेगेटिव. तो आ गया नेगेटिव. बट व्हाट इज माइनस ऑफ माइनस? इट बिकम्स प्लस. तो ऑटोमेटिकली माई साइन ऑफ -315 कितना हो गया? 1/√2. एंड दैट इज पॉजिटिव. क्योंकि -315 द एंगल लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी फंक्शंस आप निकालोगे वो सारे के सारे पॉजिटिव आने चाहिए. तो नाउ कैन यू गाइज ट्राई -225 और -270. 270 ये कहां पे आएगा? द एंगल विल लाई ऑन द एक्सिस. नाउ अगर आप -270 निकालते हो तो ये -270 कहां पे आएगा? यहां पे. और यहां पे पॉइंट कौन सा है? 0,1. एक्स कोऑर्डिनेट मतलब cos θ, y कोऑर्डिनेट मतलब sin θ. तो आप -225 एंड -270 का ट्राई करो एंड यू गाइस सेंड मी द आंसर सॉल्यूशन वाया फोटो ऑन दी व्हाट्सएप. अगर उसमें आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आई डेफिनेटली अपलोड अ सॉल्यूशन वीडियो फॉर दीज टू एंगल्स. सो अंडरस्टूड. मेथड थोड़ी सी ट्रिकी है बट आपको यहां पे अगर एक बार ये मेथड क्लिक हो गई तो देन यू कैन फाइंड द आंसर्स वेरी क्विकली.